नमस्कार, मैं हूं नेहा परवीन और इस वक्त आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज़ झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन के समक्ष, जहां आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के नृशंस हत्या के विरोध में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा की बर्खास्ती एवं हत्या आरोप सभी दोषियों को गिरफ्तार करने को मांग को लेकर यहां मौन व्रत कार्यक्रम रखा गया है, जहां पे आज सभी कांग्रेस के नेता यहां मौजूद है। वैसे तो अभी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी बहुत मुशक्कत के बाद कर ली गई है, पर अभी यहाँ पे जो नेतागंज है वो लोग केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्ती को लेकर यहाँ पे धरना देते नजर आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। सारे देश में इस जघन्य कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस की अध्यक्ष प्रियंका गांधी ने भी इसका घोर विरोध किया है। वो भी जब पीड़ित के परिवार तक जाना चाहीं तो उन्हें भी यूपी पुलिस ने रोक दिया और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके साथ भी हाथापाई की गई। इस घटना के विरोध में सारे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र अजय मिश्रा जो कि यूपी सरकार में हैं, उनके पुत्र आशीष मिश्रा उस वक्त खुद गाड़ी चला रहे थे जिस वक्त किसानों का एक रैली वहां से गुजर रहा था और बड़ी ही बेरहमी के साथ उसे रोकते हुए, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 किसानों की मृत्यु हो गई। इसी बात को लेकर गृह मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर पूरे देश में कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी क्रम में झारखंड की राजधानी रांची में भी आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेतागण, जिसमें आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख सहित सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण यहाँ मौजूद हैं और मौन व्रत धारण कर और काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जता रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से पोस्टर यहाँ लेकर बैठे हैं, जिसमें लिखा है किसानों का दमन करना बंद करो, किसानों का दमन करना बंद करो। इसी तरह से दमनकारी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, इस तरह के यहाँ पे पोस्टर लेकर सभी लोग बैठे विरोध करते नज़र आ रहे हैं। और नहीं तो एनडीटीवी ने दिखाया, उसको देखे होंगे आप, पूरा देश ने देखा कि गृह मंत्री क्या बोल रहे थे। किसानों के आंदोलन को कुचलने की बात कर रहे थे, आंदोलन कुचलने की बात कर रहे थे। उनके बेटे ने आंदोलनकारियों को ही कुचल दिया। हम मौन रहकर, आज कांग्रेसी जन पूरे देश में मौन रहकर संदेश दे रहे हैं हम केंद्रीय सरकार को, भाजपा की सरकार को, कि बहुत हुआ, संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगा देश, संवेदनशील बनिए, लोगों को बचाइए, लोगों की सुरक्षा दीजिए, लोगों की मांगों पर विचार कीजिए, किसानों की मांगों पर विचार कीजिए। किसान से ही आज के दिन में भी
जबकि जीडीपी में कृषि का जो ये हिस्सा है घट गया है। बावजूद रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है इस देश में तो किसानी ही है, किसानी। उसको आप किसी तरह से जो 3 कानून जो बना करके किसानी को, कृषि को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं वो गलत है। इसीलिए किसान आंदोलनरत हैं। और जब गृह राज्य मंत्री का बेटा है और आरोप बिल्कुल साबित होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कहीं ना कहीं एफआईआर हुआ और वो पकड़े गए हैं, तो निश्चित रूप से जांच को प्रभावित करना चाहती है केंद्र सरकार, इसलिए गृह राज्य मंत्री को अपने पद पर बनाए रखना चाहती है। हालांकि साहब सत्ता के साथ सड़कों पर ऐसे ही आंदोलन करेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि अगले साल चुनाव है तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी सियासी पार्टियां वहाँ लगातार 11 महीना से किसान के आंदोलन के साथ कांग्रेस पार्टी जुड़ी हुई है। हम चुनाव नहीं देखते, हमारी पार्टी जो है चुनाव अलग चीज़ है, लेकिन जनहित के लिए, किसान हित के लिए हम लगातार 11 महीना तक अभी उनके साथ है, आगे भी रहेंगे, इस बात को विश्वास दिलाना चाहते हैं। लेकिन 4 तारीख को जो लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। 6 आदमी को कुचलकर मौत हो जाता है और वो कौन है? गृह केंद्र मंत्री, राज्य मंत्री जो है अजय मिश्रा का बेटा और उनके साथी ने मार दिया जाता है। और लगातार अब 5 दिन 6 दिन तक आप देखें उस पर एफआईआर तक नहीं हुआ। जब हमारे राहुल जी, सोनिया, प्रियंका गांधी वड्रा जी जब वो वहाँ पर उस लोगों से मिलने जा रहे थे उनको रोका गया। और यहाँ से भी, हमारे यहाँ से झारखंड से लेकर दूसरे राज्य से लोग भी वहाँ कुछ करने जा रहे थे, उसको रोका गया है, तब जाकर उनको मिलने दिया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आज़ादी हम पाने के पश्चात लोकतंत्र को मजबूत करने की जो हम लोग कड़ी रखे थे, ये भारतीय जनता पार्टी आने के बाद लोकतंत्र के गला घोटने की जो काम कर रही है और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है उसमें अभी अविलंब हम कहेंगे कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुद इस्तीफा दे और उनके जो आला हैं उनको भी इस्तीफा देने के लिए बाध्य करे, तभी आंदोलन हम लोग का घटेगा। लेकिन हम किसानों के साथ हैं, हम पीड़ितों के साथ हैं। आने वाले दिनों में लोकतंत्र के गला घोटने का जो भी काम करेगा उसका प्रतिवाद कांग्रेस पार्टी लगातार करते रहेगी। साथ यहाँ मौजूद है कांग्रेस के नेता, तो आइए जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ उनको लेकर इनका क्या कहना है। देखिए, लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र सरकार में राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा जी के बेटे आशीष मिश्रा और बीजेपी के कुछ साथी मिलकर किसान के लोग जो शांतिपूर्ण अपनी मांग पे बैठे थे, उसके ऊपर गाड़ियों के द्वारा रौंद कर जो जुल्म किया है, जो मारा है, मौत के घाट उतारा है, उसके विरोध में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी देश के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, अजय मिश्रा और उनके बेटे के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया है। और उसका दृश्य आपको कल बनारस में भी प्रियंका गांधी जी की रैली, या झारखंड के लोग, हम लोग अभी लखीमपुर खीरी के लिए जब जा रहे थे तब अब पूरे देश में एक उबाल है किसानों के साथ जो बर्बरता किया गया है। इसी संदर्भ में आज यहाँ झारखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से गवर्नर हाउस के सामने मौन व्रत का कार्यक्रम रखा गया था। आशीष मिश्रा का गिरफ्तारी हो चुका है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के कार्यकर्ताओं के साथ भारत सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि जो गृह राज्य मंत्री है केंद्रीय अजय मिश्रा जी, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और जो लोग दोषी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और जो किसान भाई हमारे कुचले गए हैं, मारे गए हैं, उनके परिवार वालों को मुआवजा मिले, उनके परिवार वालों के घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, ऐसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग कर। आप लोगों ने हाथ में जो ब्लैक रिबन बांधा है, क्या उद्देश्य है उसका? केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी का जो कायाकलाप
पूरे देश में चल रहा है। किसान को 1 साल के करीब हो चुका है धरना प्रदर्शन पे अपनी मांगों पे अड़े हैं, लेकिन इनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। उसी के विरोध में ये काला पट्टी लगाकर हम सब बैठे हैं। देश में महंगाई चरम सीमा पे है। 110 रुपये 61 पैसे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में पेट्रोल बिक रहा है। दिल्ली में 104 रुपये बिक रहा है। डीजल 100 रुपये लीटर हो गया है। महंगाई चरम सीमा पे। हर मुद्दों को लेकर हम लोग सड़क पर हैं और इसी के संदर्भ में ये काला पट्टी हम लोग लगा कर। अपना परिचय दे दीजिए। शकील अख्तर अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। प्रदेश के जो खिलिमपुरी में जो हुआ उसको लेकर आज आप लोगों ने मौन कार्यक्रम रखा, उसको लेकर आज आप क्या कहेंगे? देखिए, इस मौन व्रत के माध्यम से, इस मौन धरना के माध्यम से हम लोग एक संदेश देना चाहते थे कि जो घटना हुई कि ऐसे ही किसान पिछले 10-11 महीने से लगातार धरना पर है अपनी मांगों को लेकर के। जो कृषि काला कानून बना है उसे वापस लेने के लिए सब धरना दिए हुए थे, और ऐसे में इतनी बड़ी घटना कि किसानों के आंदोलन को एक तो कुचलने की बात हो रही है और सीधे किसानों को मौत के घाट उतार देना, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, तो ये बहुत दुखद घटना है। इसी के विरोध में हम लोग लोगों तक संदेश देने के लिए कि इस पूरी घटना में जो किसानों के साथ लगातार कांग्रेस है, यही संदेश देने के लिए आज हम लोगों ने मौन धरना दिया हुआ था। और हम लोग इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार बहुत हुआ किसानों के साथ, अब कांग्रेस उनके साथ है। किसी भी तरह के अन्याय हम लोग होने नहीं देंगे। हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि इस दुख की घड़ी में वो लगातार उन परिवारों के साथ रही, उनके दुख में उनके साथ रही, और जिस तरीके से वो जूझी उसे ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग किसानों के साथ है, झारखंड कांग्रेस किसानों के साथ है। मैं गीता कोड़ा हूँ, सांसद हूँ पश्चिम सिंहभूम से।